तो आज हम पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। लिखेंगे यहाँ पे, लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है बच्चों, सर अब बनाएंगे हम लोग एल्किल हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम बना रहे हैं एल्कोहल से, तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है बच्चों, हम लोग एल्किल हैलाइड किससे बनाएंगे देखिएगा, एल्कोहल से। अपने पास एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या हो जाता है देखिएगा, ROH। ठीक है, ये क्या है अपना एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे। ठीक है, इसमें से क्या देख रहे हैं, देखो अपने पास OH दिखाई दे रहा है। ठीक है, OH को हम लोग क्या करेंगे, अपने हेलोजन एटम से क्या करेंगे, हेलोजन एटम से इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करा देंगे OH को। तो अपने पास क्या बन जाएगा देखो बच्चों, RX बन जाएगा। ठीक है, मतलब क्या बन जाएगा, अपने पास एल्किल हैलाइड बन जाएगा। लेकिन अपने पास एल्किल हैलाइड बनाने के लिए, ठीक है, एल्कोहल से कुछ रिएजेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, पहले उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, कि आखिरकार हम लोग कौन सा यहाँ पे एजेंट डालेंगे, रिएजेंट डालेंगे, ठीक है, जिससे कि अपने पास एल्किल हैलाइड बने। तो उसके बारे में देखिएगा बच्चों। ठीक है, हम लोग जब भी एल्कोहल से, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा, जब भी हम लोग एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाएंगे तो हमको कुछ कुछ रिएजेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कौन सी आवश्यकता पड़ती है, जैसे हम लोग ZnCl2 हो गया, ठीक है, ZnCl2 या H2SO4, ये सब क्या होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं या जल शोषक बोलते हैं। जो भी अपने अभिक्रिया में जल बनता है, वाटर बनता है, उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं या सोख लेते हैं। ठीक है, शोष कर लेते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जल शोषक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, या डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। इसकी उपस्थिति में हम लोग एल्कोहल को जब अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो अपने पास क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया लिखते हैं। ठीक है, या केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। देखिएगा, जैसे अपने पास है ROH दे रखा है, इसका रिएक्शन हम लोग क्या कराते हैं, हेलोजन एसिड के साथ। हेलोजन एसिड मतलब क्या, ठीक है, H हो गया और इसमें X रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेलोजन एसिड। इसको हम लोग लिख लेते हैं अल्कोहल। अल्कोहल हो गया, ये क्या है अपने बच्चों, हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड, ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, हेलोजन एसिड। जब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं ZnCl2 के प्रेजेंस में, या किसके प्रेजेंस में करा देते हैं हम लोग बच्चों, H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो अपने पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा देखिएगा, RX बन जाएगा और क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2O। ठीक है बच्चों, क्या किया मैंने, एल्कोहल को हेलोजन एसिड के साथ ZnCl2 या H2SO4 के प्रेजेंट में जब रिएक्शन कराया तो अपने पास क्या बन गया, RX, मतलब एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, ठीक है बच्चों, और क्या बन गया अपने पास, वाटर बन गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बना है, अपने प्रोडक्ट में वाटर बना है, तो इस क्या कर लेगा, वाटर को अब्जॉर्ब कर देंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ZnCl2 या H2SO4 इसमें लेते हैं। ठीक है, फिर ये रिएक्शन होता है आगे। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसको लिखेगा बच्चों, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए अपने पास दे रखा है CH3CH2OH। ठीक है बच्चों, ये है अपना क्या, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, क्या बोलेंगे इसको, इथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल हो गया। इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे बच्चों, मान लो अपने पास है HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, यही अपना क्या है, हेलोजन एसिड है। इसके साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं, ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे ZnCl2 बच्चों। ठीक है, क्या ले लिए यहाँ पे हम लोग, ZnCl2 ले लिए, तो अपने पास क्या बन जाएगा देखना यहाँ पे, CH3CH2Cl और बन गया अपने पास H2O। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इथाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड। हम लोग क्या किए, इथेनॉल का रिएक्शन कराए हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में, तो अपने पास क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड, और निकल गया वाटर। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। इसमें कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, हमेशा किसके द्वारा होता है, SN1 रिएक्शन के द्वारा। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा होता है, SN1 मैकेनिज्म से। आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा
एल्किल हैलाइड की प्रॉपर्टी, ठीक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, तब इसमें आपको बताऊंगा कि SN1 क्या होता है, SN2 रिएक्शन क्या होता है और SNI रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। और आगे उसमें पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, आगे आपको सब कुछ बताऊंगा इसमें। अभी तक याद करें कौन सा मैकेनिज्म होता है, SN1 मैकेनिज्म से, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा बेसिकली अब किसमें हो रहा है, SN1 मैकेनिज्म से, तो जाहिर सी बात है हम लोग, चलो आपको कुछ बता रहा हूं आगे थोड़ा सा। जैसे देखिएगा अगर मान लो अपने पास है CH3H दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है OH, ठीक है बच्चों। ये कौन सा अपना देखिएगा, सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है बच्चों। क्या है अपने पास, सेकेंडरी अल्कोहल है। मतलब क्यों सेकेंडरी अल्कोहल है देखिएगा, क्योंकि एक कार्बन दो कार्बन, ये वाला कार्बन क्या है, दो कार्बन से जुड़ा, इसलिए क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। इसका हम लोग रिएक्शन करा देते हैं HCl के साथ, किसके प्रेजेंट में, ZnCl2 के प्रेजेंस में, तब क्या बन जाएगा देखिएगा बच्चों, यहाँ पर CH3CH, इधर बन गया अपना CH3 और इधर बच गया अपने पास Cl और प्लस H2O, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 क्लोरो, लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल इथेन, ठीक है बच्चों। क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल इथेन हो गया, ठीक है बच्चों। इतना समझ आ गया आप लोगों को। चलिए अब क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे कौन सा अल्कोहल था, ये सेकेंडरी अल्कोहल था, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन कराया हम लोगों ने HCl के साथ, तो क्या बन गया अपने पास, 1 क्लोरो 2 मिथाइल इथेन बन गया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ टर्सरी अल्कोहल, ठीक है बच्चों, क्या ले रहा हूं मैं, टर्सरी अल्कोहल, CH3OH, देखिए बच्चों कौन सा अल्कोहल बन गया है, टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल बन गया। इसका रिएक्शन मैं करा दे रहा हूं अपने पास HCl के साथ, ठीक है बच्चों, HCl के साथ। अब देखिएगा बच्चों, अब मेरे को यहाँ पे ZnCl2 या कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ही अधिक रिएक्टिव होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। जैसे इसको मैं बता रहा हूँ, ऐसे बनेगा ये CH3 प्लस, ठीक है बच्चों। ये क्या बन गया देखिएगा, टर्सरी कार्बोकैटायन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, टर्सरी कार्बोकैटायन। आप लोगों ने इंटरमीडिएट के बारे में पढ़े होंगे कि जो इंटरमीडिएट, ठीक है, कौन सा इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन बोलते हैं इसको। कार्बोकैटायन का कौन सा पार्ट है, टर्सरी कार्बोकैटायन है। और जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर आप जानते होंगे कि सबसे अधिक स्टेबल कौन सा होता है अपना, टर्सरी कार्बोकैटायन, फिर सेकेंडरी, उसके बाद आता है प्राइमरी। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही स्टेबल है, ठीक है। ये वाला जो कार्बोकैटायन बनता है स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसमें ZnCl2 लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम लोग HCl के साथ हिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो CH3 बन जाएगा यहाँ से, CH3 और ये बन गया बच्चों Cl बन गया, ठीक है। अपने पास ये कंपाउंड बन गया। आप सबको समझ आया होगा इतना। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। मान लीजिए अपने पास क्या दे रखा है, एल्कोहल ROH, इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ PX5 के साथ। तो जब PX5 के साथ जब अभिक्रिया कराऊंगा तो क्या बन जाएगा देखना बच्चों, RX मतलब एल्किल हैलाइड बन जाएगा और बनेगा अपने पास POX3 प्लस बन जाएगा HX, ठीक है बच्चों। ये सामान्य सूत्र है, उसका जनरल फॉर्मूला बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस से होता है अपने पास, ठीक है। मतलब एल्कोहल लिए उसका रिएक्शन करा दिए हम लोगों ने PX5 के साथ, तो अपने पास क्या बनता है, RX POX3 और HX। जैसे एग्जांपल के लिए, और इसमें क्या लेते हैं, बेस लेते हैं बच्चों, ठीक है। मान इसमें पिरिडीन ले लेते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको पिरिडीन बोलते हैं, ठीक है। चलिए जैसे मान इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3OH, ठीक है बच्चों, CH3 ले लिए और क्या लेते हैं यहाँ पे PCl5, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ले लेते हैं यहाँ पे बच्चों पिरिडीन। ये बन गया बच्चों अपना पिरिडीन। जब पिरिडीन के रिएक्शन किया तो क्या बन गया देखिएगा, यहाँ पे CH3Cl प्लस क्या बन जाएगा, POCl3 प्लस HCl गैस बन जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ आए यहाँ पे कि हम लोग क्या लिया, मिथाइल अल्कोहल लिए, उसका रिएक्शन करा दिया हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो क्या बनता है अपने पास, मेथिल क्लोराइड बनता है और POCl3 और HCl बनता है, ठीक है बच्चों। इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं।
तो इतना आपको समझ आया। और भी एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3OH, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग PBr5, तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखिएगा यहाँ से CH3Br प्लस POBr3 प्लस HBr। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब अगला देख लेते हैं हम लोग, एल्कोहल से बनाएंगे बच्चों हम लोग। ठीक है, एल्कोहल से बना रहे हैं हम लोग फिर से ROH, देख लिए ROH। ठीक है, एल्कोहल लिए, इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। जब इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं पिरीडीन के प्रेजेंस में, पिरीडीन एक बेस है। ठीक है बच्चों, पिरीडीन हो गया 6 मेंबर वाला रिंग होता है। ठीक है, इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से RX बन जाता है। ठीक है बच्चों, और बन जाएगा SO2 प्लस HCl। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखेगा SO2 और HCl दोनों गैस हैं। ठीक है बच्चों, क्या लिए हम लोग, एल्कोहल, एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग करा दिए थायोनिल क्लोराइड के साथ, तब क्या बन, तो क्या बन गया बच्चों, देखो यहाँ पर एल्किल हैलाइड बन गया, SO2 बन गया, और क्या बन गया, HCl गैस। ठीक है बच्चों, देखेगा इसका एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, जैसे C2H5OH, इथेनॉल हो गया, थायोनिल क्लोराइड लेते हैं SOCl2, इसका रिएक्शन हम लोग पिरीडीन के साथ PY लिख सकते हैं। इसको क्या बन जाएगा, देखिएगा बच्चों C2H5Cl बन गया, और बन जाएगा SO2 प्लस HCl गैस। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा यहाँ पर अपने पास क्या बना है, दोनों ये सब गैस है, जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पे क्या है, सब गैस है। ठीक है बच्चों, SO2 HCl गैस है, तो क्या हो जाता है, ये सब उड़ जाते हैं। ठीक है, ये निकल जाते हैं, और क्या बच जाता है अपने पास, केवल अपने बीकर पे C2H5Cl। इसलिए यह विधि, ठीक है, यह जो प्रोसेस हो रहा है, ये क्या होता है, सबसे अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, सूटेबल होता है एल्किल हैलाइड बनाने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, SO2 और HCl गैस होते हैं, दोनों निकल जाते हैं, और क्या बच जाता है अपने पास, C2H5Cl। ठीक है बच्चों, तो क्या बोलते हैं इसको, अपने पास एक हो गया ये प्रोसेस। ठीक है, एल्किल हैलाइड बनाने का। इसका हम लोग मैकेनिज्म देख सकते हैं बच्चों, इसका चलो आपको लोगों को मैं मैकेनिज्म बताता हूँ। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखिएगा, अपने पास क्या है बच्चों, देखो क्या लिए थे हम लोग, C2H5OH। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है बच्चों, लोन पेयर होते हैं, ये क्या करेगा, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। थायोनिल का स्ट्रक्चर देखो बच्चों ऐसा होता है, ये हो गया अपना थायोनिल क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या बच्चों, देखो लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस सल्फर पे क्या करेगा, अटैक करेगा, जिससे क्या होगा, ये इस पे चला जाएगा। ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा बच्चों फर्दर रिएक्शन क्या होगा इसका, यहाँ पे बच्चों मान लो ऐसे ऑक्सीजन पे चला गया माइनस चार्ज, क्योंकि क्या हो गया है, बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। जब शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। अब यहाँ पे क्या बच्चों, Cl, यहाँ पर बच्चों एक Cl हो गया, और यहाँ पे है O, इधर H ले लेते हैं बच्चों, और इधर C2H5। अब जाहिर सी बात है, क्या है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट किया है, जब डोनेट किया तो क्या आएगा इस पे, एक प्लस चार्ज। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया। अब देखिएगा अब क्या हो जाएगा, फिर से इसके क्या होगा, बैक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड फिर से फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे Cl बच गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं O, यहाँ पर H प्लस, सॉरी OH प्लस हो गया, और C2H5। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब देखिएगा क्या है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज, और याद रखना जब भी ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आता है तो क्या होता है, वो बहुत अधिक अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए क्या करता है, अपने पास जो प्रोटॉन रहता है, हाइड्रोजन, उसको क्या कर देता है, लूज कर देता है। ठीक है, तो अपने पास क्या दे रखा है बच्चों, पिरीडीन दे रखा था। क्या दे रखा था बच्चों, पिरीडीन। ठीक है, पिरीडीन बेस होता है, तो क्या करेगा, इसको वे ट्रैप कर लेगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा, देखिएगा Cl S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O आ जाएगा, C2H5। इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब देखिएगा क्या होगा, अपने पास एक क्लोरीन बचा था, यहाँ से देखिएगा एक क्लोरीन यहाँ से रिमूव हुआ था, ये क्या करता है, फिर से अटैक करता है। ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे अटैक करेगा, सॉरी क्या करेगा बच्चों, Cl माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, इससे क्या हो गया, इधर चला जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो चलिए अब देख लेते हैं आगे स्टेप में क्या बन जाएगा, देखिएगा C2H5 और ये आ गया अपने पास Cl। ठीक है, क्या किया इसने, इस कार्बन पे टेक किया तो किधर हो गया, इधर शिफ्ट हो गया। इतना बताइए समझ बच्चों, ये क्या बन गया C2H5Cl जो अपना प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, इसको देखिए C2H5OH अपने पास, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पे क्या होता है, 2 लोन पेयर, और यहाँ पे क्या है, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, यहाँ पे क्या लगा हुआ देखिएगा, सल्फर। ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन। अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बना होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना होगा। ठीक है, क्योंकि क्या किए होंगे, दोनों साझे किए होंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग किए होंगे, तो जो भी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो किसके तरफ पुल होगा, कार्बन की सॉरी ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पे क्या आया होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या बन गया, अपना इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और यहाँ पे क्या बन गया, ये तो अपना न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया, मतलब ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या किया, इस सल्फर पे अटैक किया। तो अटैक करने के बाद क्या देखेगा, इसका जो बॉन्ड था ऑक्सीजन का, वो किधर, सॉरी सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया। फिर क्या होता है बच्चों कि जब ऑक्सीजन पर जब माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है, या क्या हो गया है, सिंगल बॉन्ड हो गया, लेकिन ये किस फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है, डबल बॉन्ड पे, इसलिए क्या करता है, इसका बॉन्ड फिर से बैक करता है। ठीक है बच्चों, ये फिर से इसमें क्या बन जाता है, देखिए डबल बॉन्ड बन जाता है। जब ये वापस आएगा तो यहाँ से क्या करेगा, एक क्लोरीन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक क्लोरीन निकल गया, तो अपने पास क्या बन गया, ये वाला कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पे क्या देखे कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, और जब भी प्लस चार्ज आता है ऑक्सीजन पे तो क्या जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। और अगर ऑक्सीजन पे H है, ठीक है, तो क्या करता है, उसको वहां से हटा देता है। ठीक है, या वहां से रिप्लेस कर देता है, जिससे क्या होता है, इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए जो बेस दिए थे हम लोग पिरिडीन, उसको ट्रैप कर लिया, तो क्या बन गया, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया वो। फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो क्लोरीन निकला था वो फिर से अटैक करता है इस वाले कार्बन पे, तो फिर एक बॉन्ड क्या हो जाता है, इधर शिफ्ट हो जाएगा, और अपने पास क्या प्रोडक्ट बनता है, C2H5Cl। ठीक है बच्चों, आप लोग को इतना समझ आया। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग अपने पास हाइड्रोकार्बन से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, या लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन। ठीक है बच्चों, एल्केन मतलब क्या, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा हो, सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मान लेता हूं मैं अपने पास क्या है, हाइड्रोकार्बन एल्केन है, मीथेन। ठीक है बच्चों, क्या है यहाँ पे देखिएगा, मीथेन है। मीथेन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं, मान लीजिए अपने पास Cl2 के साथ। ठीक है, लेकिन ये किसके प्रेजेंस में होगा, HNu के प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, इसके लिए क्या होता है, अधिक एनर्जी देना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, तो HNu क्या है, अपने पास सनलाइट है। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में जब इसको रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखो CH3Cl, और क्या बन जाएगा अपने पास HCl। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। देखिएगा यहाँ पे क्या किए हम लोगों ने, मीथेन गैस, मीथेन लिए, मीथेन के रिएक्शन करा दिए हम लोग क्लोरीन के साथ। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, HNu या सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बन गया अपने पास, मेथिल क्लोराइड और HCl बन गया। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया। इसमें कुछ पॉइंट लिख सकते हो आप लोग। ठीक है बच्चों, जो रिएक्शन होता है, ठीक है बच्चों, किसके द्वारा होता है, फ्री रेडिकल के द्वारा, फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, कार्बन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया। याद रखना कि जब भी सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो, या किसी भी इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंट में, ठीक है, जैसे मान लो CCl4, CCl4 क्या है बच्चों, अपने पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कैसा होता है, इनर्ट होता है। ठीक है बच्चों, इनर्ट होता है, तो जब भी सनलाइट या इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंट में जो भी रिएक्शन होता है वो हमेशा किससे कैरिड आउट होता है, फ्री रेडिकल के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिए थे, HNu, तो HNu होता मतलब क्या हो गया, फ्री रेडिकल के द्वारा रिएक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन जो ये प्रोसेस होता है, ठीक है, या विधि होता है एल्किल हैलाइड बनाने के, ये सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, ये फर्दर रिएक्शन होता है। ठीक है, और फर्दर रिएक्शन के बाद क्या बन जाएगा, देखो मान लो HNu दिए तो, और क्या देते हैं Cl2, तो यहाँ से निकल जाएगा बच्चों CH2 बन जाएगा, और एक Cl एक Cl, मतलब क्या बन गया, देखो डाई हैलाइड कंपाउंड बन गया। ठीक है, डाई हैलाइड कंपाउंड बन गया। अब फिर क्या करता है, फर्दर रिएक्शन करने लगता है, फिर HNu देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CHCl3,
ठीक है बच्चों, ए बन गया। इसके फर्दर रिएक्शन क्या हो जाएगा, HNO देंगे तो CCl4 बन जाएगा। मतलब क्या बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है हैलाइड का, ठीक है, जिसको हम लोग को आइसोलेट करना है, सेपरेट करना क्या होता है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसीजर को उतना प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है, एल्किल हैलाइड बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया आप लोगों को। चलिए अब अगला देख लेते हैं हम लोग। इतना तो समझ आ गया कि जब हम लोग हाइड्रोकार्बन या क्या लेते हैं, एल्केन का, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है अपने पास, एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब हम लोग करते हैं बच्चों एल्कीन से। किससे करेंगे बच्चों, फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, एल्कीन से हम लोग कैसे बनाएंगे देखिएगा। एल्कीन का मतलब क्या, जिसमें डबल डबल बॉन्ड हो, ठीक है, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। जैसे मान लीजिए अपने पास CH2 है और दे रखा है CH2। ठीक है बच्चों, इसका रिएक्शन मैं करा देता हूं HBr के साथ। ठीक है बच्चों, किसके साथ करा दे रिएक्शन, HBr के साथ। तो देखिएगा क्या बन जाएगा, यहां से CH3 CH2 और बन गया Br। मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन ब्रेक हुआ, ब्रोमीन ब्रेक हुआ और क्या बन गया, इसके साथ एक हाइड्रोजन लग गया, मतलब CH3 बन गया और ब्रोमीन इसके साथ लग गया, मतलब क्या बन गया, CH2Br। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या बन गया, एल्कीन से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, देखो बच्चों। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आती है कि अपने पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखो कितने कार्बन थे, 2 कार्बन थे। ठीक है, एक क्या था, सिमेट्रिकल कार्बन है, मतलब कि डबल बॉन्ड के बाद इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल कार्बन बोलते हैं। तो हम लोग कहीं भी देखो, यहाँ पे क्या है, H है, तो H को मैं कहीं पर भी लगा सकता हूँ। इसमें हम लोग किसमें लगाए, इसमें लगाए H को, मैं चाहूँ तो इसमें लगा सकता हूँ। देखिएगा CH2 इसमें लगा देता हूँ मैं Br को, ठीक है, और इसमें क्या कर देता हूँ CH3। कोई इसमें क्या डिफरेंट नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर भी CH3 1, यहाँ पर क्या था, CH3 है, 2 पोजीशन है इसका, यहाँ पर भी क्या है, 2 पोजीशन है, कोई डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब मान लो यहाँ पे जब हम अनसिमेट्रिकल कार्बन आ जाए, ठीक है, क्या है जब बच्चों अनसिमेट्रिकल कार्बन आ जाए, तब उस कंडीशन पे कहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा और कहाँ पे अपना हाइड्रोजन एटम लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ CH3 CH2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिएगा डबल बॉन्ड के बाद क्या है, 2 कार्बन है, और इधर क्या है, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल कार्बन है। और इसका जब मैं रिएक्शन कराता हूँ बच्चों HBr के साथ, ठीक है बच्चों, किसके साथ करा रहा हूँ, HBr के साथ। अब इसके 2 केस हो सकते हैं बच्चों, देखो, या तो हाइड्रोजन यहाँ पे लगे या तो हाइड्रोजन यहाँ पर लगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा GOC फर्स्ट में मार्कोनिकॉफ का रूल। ठीक है बच्चों, किसका रूल पढ़ा होगा, मार्कोनिकॉफ का रूल। और मार्कोनिकॉफ का रूल क्या बोलता है कि डबल बॉन्ड पर, ठीक है बच्चों, डबल बॉन्ड पर जब एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, एडिशन होता है, ठीक है बच्चों, एडिशन होता है, तो जो पॉजिटिव साइड होता है, ठीक है बच्चों, पॉजिटिव साइड होता है, वो किसके साथ बॉन्ड होता है बच्चों, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, हाइड्रोजन क्या हो, मोर हो। ठीक है बच्चों, मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव साइड मतलब क्या, यहाँ पे देखिएगा H प्लस होगा Br माइनस, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड मतलब क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन वहां पर जुड़ेगा, मतलब उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो देखिएगा बच्चों, डबल बॉन्ड की साइड, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा बच्चों, यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और क्या बोलते हैं, इसमें जो नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है बच्चों, जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कहां पर जुड़ता है, ठीक है, नेगेटिव पार्ट लिख सकते हैं इसको, नेगेटिव पार्ट कहां पर जुड़ेगा बच्चों, जहां पर हाइड्रोजन क्या हो, लेस हो, जहां पर क्या बच्चों, हाइड्रोजन लेस हो, मतलब यहां पर हाइड्रोजन क्या है, कम है, इसलिए Br कहां पे जुड़ेगा, इस वाले पे जुड़ेगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया। तो इसका प्रोडक्ट हम लोग क्या बना सकते हैं, देखिएगा CH3 CH Br और क्या बन जाएगा बच्चों, CH3। ठीक है बच्चों, ये है इसका प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे देखिएगा कार्बोकैटायन के बेस पे इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, वो तो मार्कोनिकॉफ का रूल था। कार्बोकैटायन के बेस पे क्या होता है, मान लीजिए इसको मैं बनाता हूं ऐसे CH3CH, ठीक है, अब इसको मैं इधर करता हूं, इधर ब्रेक करूंगा, क्या हो जाएगा, इस पे माइनस चार्ज आएगा और इसमें क्या जाएगा बच्चों, CH2 प्लस। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और मान लीजिए एक ऐसा कंडीशन हो सकता है कि मैं इसको इस साइड ब्रेक कर दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखिएगा CH3CH, इस पे क्या जाएगा प्लस चार्ज और इसमें क्या जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ये कौन सा कार्बोकैटायन बन गया बच्चों, देखो
ये बन गया प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कैसे, मतलब ये वाला क्या है, एक कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए क्या हो गया है प्राइमरी कार्बोकैटायन। और यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो ये दो कार्बन के साथ जुड़ा है, मतलब क्या बन गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और जब हम जानते हैं कि सबसे अधिक स्टेबल कौन सा होता है, टर्सरी कार्बोकैटायन, उसके बाद क्या होता है सेकेंडरी, उसके बाद क्या होता है प्राइमरी। मतलब कि अपना क्या अपने पास कौन सा बना कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी है, तो इसके कंपेयर में क्या होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए जो भी अपने पास रिएक्शन होगा, ठीक है, रिएक्शन का जो प्रोसेस होगा इस पाथवे को फॉलो करेगा। ठीक है बच्चों, क्या करेगा वो, इस पाथवे को फॉलो करेगा। तो देखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसमें क्या है ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या है ये नेगेटिव है पॉजिटिव, यहाँ पे मिलके बॉन्ड बनाएंगे तो बन गया अपने पास ये बच्चा प्रोडक्ट। आप सबको समझ आया। मार्कोनी-कोप का रूल भी सेम है और कार्बोकैटायन के बेस में भी सेम है। ठीक है बच्चों, कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग देख लिए कि टर्सरी ज्यादा होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कि अपने पास क्या दे रखा है, ऐसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब इसका हम लोग फिर से रिएक्शन करा रहे हैं HBr के साथ। ठीक है बच्चों, किसके साथ करा रहे हैं, HBr के साथ, लेकिन इसमें हम लोग को क्या दे रखा है, कुछ पेरोक्साइड दे रखा है, कुछ पेरोक्साइड दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो जब भी पेरोक्साइड के बेस में मान लो प्रेजेंट में रिएक्शन होता है तो कौन सा रूल को फॉलो करता है बच्चा, एंटी मार्कोनी-कोप के रूल को फॉलो करता है। ठीक है, और एंटी मार्कोनी-कोप का रूल क्या बोलता है कि, ठीक है, कि पॉजिटिव साइड जो होता है, अपना जो पॉजिटिव पार्ट होता है, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट किसके साथ जुड़ता है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, लेस हो, मतलब। ठीक है बच्चों, क्या समझे, मतलब कि जो भी पॉजिटिव पार्ट होगा, ठीक है, वो कहां पे जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, या क्या बोल सकते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट होगा, अपना जो नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन क्या हो, मोर हो या ज्यादा हो। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। जैसे देख लो यहाँ पे ये वाला क्या है अपना पॉजिटिव पार्ट है, ये क्या अपना नेगेटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट अब कहाँ पे जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो यहाँ पे दिख रहा है हमको हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखो CH3 CH2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों CH2Br। Br क्या बच्चों, तो क्या नेगेटिव पार्ट है, और नेगेटिव पार्ट हम बोले थे, बताए थे एंटी मार्कोनी-कोप में क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट वहां पे जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या आ गया ब्रोमीन अपना, या बोले तो नेगेटिव पार्ट। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया। चलिए ये तो हो गया अपना कंप्लीट बच्चा। ठीक है, अब अगला बना सकते हैं हम लोग, देखिएगा एल्किल हैलाइड। अब देखिए बच्चों, हम लोग एल्किल हैलाइड बना रहे हैं किसके साथ, हंस-डीकर रिएक्शन से। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रख लेना। ठीक है बच्चों, इसको स्टार मार्क दे देते हैं, स्टार बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार मार्क हो गया हंस-डीकर, हंस-डीकर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, हंस-डीकर रिएक्शन, देखिएगा हंस-डीकर रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, हंस-डीकर रिएक्शन में क्या होते हैं, अपने पास जो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड या वसी अम्ल जिसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है COH, ये बच्चों क्या है, इसको बोलते हैं लोग फैटी एसिड बोलते हैं, फैटी एसिड बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैटी एसिड होता है। इसका जब मैं रिएक्शन कराता हूं बच्चों, मान लीजिए अपने पास है AgCl के साथ। ठीक है बच्चों, किसके साथ करा रहा हूं मैं, AgCl के साथ, तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखो CH3COAg, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैटी एसिड का सिल्वर सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिल्वर सॉल्ट बोलते हैं, सिल्वर सॉल्ट। ठीक है बच्चों, क्या हो गया है, फैटी एसिड का सिल्वर सॉल्ट बन गया। तो हंस-डीकर रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि जब हम लोग सिल्वर सॉल्ट का, ठीक है, फैटी एसिड के सिल्वर सॉल्ट को जब हम लोग CCl4 के प्रेजेंट में, ठीक है बच्चों, किसके प्रेजेंट में, CCl4 के प्रेजेंट में, जैसे देखिएगा CH3COO, यहां पे लिख लिया मैंने Ag, ठीक है, ये क्या बन गया सिल्वर एसीटेट। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं बच्चों Cl2 के साथ, किसके प्रेजेंस में कराएंगे हम लोग, CCl4 के प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, ये क्या है अपना कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है बच्चों, जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिएगा क्या बन जाता है अपने पास CH3Cl प्लस CO2 गैस और बन जाएगा बच्चों AgCl। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा अपने पास, देखिएगा जब CH3COOAg का रिएक्शन कराया हम लोगों ने क्लोरीन के साथ, किसके प्रेजेंस में,
कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंट में तो क्या बन गया बच्चों अपने पास CH3Cl, CO2 गैस और AgCl। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखेगा कुछ याद रखने वाली बात है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, देखिए CCl4 है, मतलब है क्या है, एक इनर्ट सोलवेंट है। क्या बच्चों, इनर्ट सोलवेंट। ठीक बच्चों, क्या है, इनर सोलवेंट है। और मैं बताया था जहां पर भी इनर सोलवेंट होता है वहां रिएक्शन किसके द्वारा होता है, फ्री रेडिकल। किसके द्वारा होता है बच्चों, फ्री रेडिकल के द्वारा। ठीक है बच्चों, फ्री रेडिकल के द्वारा रिएक्शन होता है। इसमें याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगर पूछ दिया मान लीजिए आपके पास कि हंस डीकर रिएक्शन में, ठीक है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो याद रखना बच्चों क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, चलिए इतना समझ आ गया। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो बच्चों क्या हो जाएगा इसका मैकेनिज्म, अपने पास क्या था, सबसे पहले Cl2, तो Cl2 किस में ब्रेक हो जाएगा, A बन गया और एक A बन गया। A क्या बन गया बच्चों अपने पास, फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया किया इसने, कार्बन टेट्राक्लोराइड के सॉल्वेंट में। अब देखिएगा बच्चों क्या अपने पास CH3COOAg। अब अपने पास क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल आएगा और इस वाले कार्बन पे क्या करेगा बच्चों, अटैक करेगा, तो कहाँ चला गया, इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाएगा बच्चों, देखिएगा CH3Cl, ये तो बन गया। और क्या बन जाएगा बच्चों, देखिएगा फ्री रेडिकल आ जाएगा ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर और बन जाएगा Ag। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के बीच, ठीक है, और इसके बीच क्या बना होगा, बॉन्ड बना होगा सिल्वर के बीच, और फिर से क्या हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CO2 और बन जाएगा Ag फ्री रेडिकल। अब अपने पास क्या बाकी है, देखिए एक फ्री रेडिकल बाकी है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, AgCl। ठीक बच्चों, समझ आएगा आप लोग को कि जब हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर का सॉल्ट होता है, ठीक है, या फैटी एसिड का सिल्वर सॉल्ट होता है, उसको क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ जब हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड, CO2 और सिल्वर का सॉल्ट बनता है। ठीक है बच्चों, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हंस डीकर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चा, ठीक है, आपके लिए। चलिए, तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए और भी कुछ रिएक्शन है अपने पास, जैसे मान लीजिए कि अपने पास क्या दे रखा है, कोई भी एल्किल हैलाइड, ठीक है, CH3Cl दे रखा है। अब इसका मेरे को क्या बनाना है, एल्किल आयोडाइड बनाना है मेरे को। अब देखिएगा थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी आता है यहाँ पे कि अपना पास एल्किल हैलाइड होता है बच्चों, बहुत ही अनस्टेबल होता है उसके पास। ठीक है, मान लीजिए कोई, इसको हम लोग एल्किल हैलाइड या एल्किल आयोडाइड, ठीक है, एल्किल आयोडाइड बोलेंगे। एल्किल आयोडाइड हम लोग डायरेक्ट नहीं बना सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको इनडायरेक्ट प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अपने पास क्या है, CH3Cl है, उसका रिएक्शन मैं करा देता हूँ सोडियम आयोडाइड के साथ, तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, आयोडीन है, वो किसके साथ चला जाएगा, इस वाले के साथ, मेथिल के साथ। ठीक है, और ये वाला Cl कहाँ चला जाएगा, Na के साथ। तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखो CH3 और बन जाएगा I। ठीक है बच्चों, ये क्या बन गया, देखिएगा मेथिल आयोडाइड और बन जाएगा NaCl। ठीक है बच्चों, इस रिएक्शन को याद रखना बच्चों, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग फिंकेल-स्टाइन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फिंकेल-स्टाइन रिएक्शन। इतना समझ आया बच्चों। चलिए, तो इतना ही अपने पास है क्या, प्रोसेस एल्किल हैलाइड बनाने की। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एरिल हैलाइड के बारे में। ठीक है, कि एरिल हैलाइड होता क्या है, उसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है, उसमें कौन कौन सा आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एल्किल हैलाइड हो गया, एरिल हैलाइड हो गया, उसमें कौन कौन सा रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।